सिर्फ 15 दिनों में 807 लोग लापता हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस कहती है यह सामान्य है। हर दिन औसतन 54 लोग राजधानी से गायब हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछते हैं। दिल्ली पुलिस कहती है हम एक एक पर एक्शन लेंगे। पिछले 10 सालों में यानी 2016 से 2026 तक दिल्ली में 2,32,000 से ज्यादा लोग लापता दर्ज किए गए। पुलिस कहती है करीब 77% लोगों को हमने खोज लिया, लेकिन लगभग 52,000 लोग आज भी लापता हैं। इनका कोई अता पता ही नहीं है। जिस पुलिस को रक्षक बताया जाता है वो एफआईआर की धमकी देने लगी। सोशल मीडिया पर लोगों में कार्रवाई होने का एक बड़ा डर सताने लगा। हद तो तब हो जाती है जब पुलिस की जानकारी में इसे सामान्य से कम आंकड़े बताकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। क्या दिल्ली में रहना अब हर ओर से खतरनाक हो चुका है? अगर गायब होने से बचे तो पॉल्यूशन मार देगा, गायब होने पर सवाल पूछें तो दिल्ली पुलिस धमकी दे देगी, नौकरी लोगों को खोजे नहीं मिलती। आखिर करे तो लोग करें क्या? नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह। छोटे हैं, बड़े हैं या नौजवान हैं तो आंखें खोलकर और कानों तक इस आवाज को जरूर पहुंचाइएगा। आपसे हंस बोलकर बातचीत करने वाला अगर कोई अगले ही पल गायब हो जाए और उसके मां बाप जो बूढ़े हों या जवान हो ढूंढते ढूंढते थक जाएं और थक हार कर अगर पुलिस के पास पहुंचे, सिर्फ एक सीमित संख्या नहीं, यह बढ़ता हुआ एक बड़ा ग्राफ है जो डर पैदा कर रहा है और जवाब मांग रहा है। अब अगर पुलिस की ओर से जवाब यह सामान्य घटना है और भ्रम ना फैलाएं, कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों पर, तब सवाल आता है कि क्या एक मां अपने बेटे या बेटी या अपने चहेतों को ढूंढना छोड़ दे, कार्रवाई की धमकी रक्षक दे, तो सवाल उठता है आप लोकतंत्र में हैं या राजशाही में। अगर आपको यह सामान्य घटना लगती है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस अगर यह कहती है कि राजधानी में लापता लोगों के मामलों में कोई असामान्य बढ़ोतरी नहीं दर्ज की गई, तो क्या हमें डरना बंद कर देना चाहिए? क्या सवाल पूछना छोड़ देना चाहिए? क्या चुप रहना ही अब समझदारी कहलाएगा? क्राइम कथा आज इसी चुप्पी पर सवाल उठा रहा है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक यानी उन्हीं के रिकॉर्ड देखें तो 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 के बीच दिल्ली से कुल 807 लोग लापता हुए हैं, जिनमें 509 महिलाएं और लड़कियां और 191 नाबालिग बच्चे शामिल हैं। अब तक केवल 235 लोगों का ही पता लगाया जा सका। इनमें पुरुषों के भी आंकड़े हैं, जबकि 572 लोग आज भी लापता बताए जा रहे हैं। यानी हर दिन औसतन 54 लोग राजधानी से गायब हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर यह सब सामान्य है दिल्ली पुलिस के लिए, तो आखिर असामान्य क्या बचता है? अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो चिंता और गहरी हो जाती है। पिछले 10 सालों में यानी 2016 से 2026 तक दिल्ली में 2,32,000 से ज्यादा लोग लापता दर्ज किए गए। पुलिस के मुताबिक करीब 77% लोगों को खोज लिया गया, लेकिन इसके बावजूद लगभग 52,000 लोग आज भी लापता हैं। ये वो लोग हैं जिनकी सालों से कोई खबर नहीं मिली, जिनके घरों में आज भी इंतजार है कि वो जिंदा हैं, जिनकी माएं हर दरवाजे की आहट पर चौंक जाती हैं और जिनके परिवार हर त्योहार अधूरा मनाते हैं। इन लापता लोगों में सबसे बड़ी संख्या महिलाओं की, लड़कियों की और बच्चों की है। और यही वजह है कि मानव तस्करी, यौन शोषण और संगठित अपराध जैसी आशंकाएं और गहरी हो जाती हैं। हर साल औसतन 24,000 से ज्यादा नए मामले इसमें दर्ज किए जाते हैं, यानी हर महीने करीब 2,000 और हर दिन 65 से 70 लोग लापता। जब हर साल नए मामले बढ़ते जाते हैं, जुड़ते जा रहे हों और पुराने हजारों मामले अब भी अनसुलझे हो, पेंडिंग हो, तो यह किसी एक महीने या किसी एक आंकड़े का सवाल नहीं रह जाता, बल्कि यह सालों से चली आ रही व्यवस्था की नाकामी को उजागर करता है। पुलिस का तर्क है कि जनवरी 2026 में मामलों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में बेहद कम है, लेकिन क्राइम कथा पूछता है कि अगर सब कुछ सामान्य है तो इतने लोग अब तक मिले क्यों नहीं? क्या किसी का घर से निकलकर फिर कभी वापस ना आना अब सामान्य हो चुका है? क्या किसी मां का सालों तक अपने बच्चे का इंतजार करना अब एक सामान्य घटना हो चुकी है? सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने और गलत दावों की बहस अपनी जगह हो जाती है, लेकिन इससे यह सच्चाई नहीं बदली जा सकती कि देश की राजधानी में इतने बड़े पैमाने पर लोगों का गायब होना अपने आप में एक डराने वाली चेतावनी है।
807 कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, दिल्ली पुलिस को सुनना चाहिए। 572 कोई मामलों की संख्या नहीं है और 52,000 तो बिल्कुल भी सिर्फ नंबर नहीं है। ये वो जिंदगियां हैं, ये वो सपने हैं, ये वो परिवार हैं जो धीमी जांच, कमजोर निगरानी और लचर सिस्टम में कहीं खो चुके हैं। क्राइम कथा यह नहीं कहता कि हर मामला साजिश है, लेकिन यह जरूर पूछता है कि हर मामला जवाब मांगता है। बेहतर रोकथाम, तेज और संवेदनशील जांच, पारदर्शिता और सबसे जरूरी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर ठोस काम को करने की जरूरत है, क्योंकि लापता लोग आंकड़े नहीं होते, वे जिंदगियां होते हैं और जिंदगियों को सामान्य कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दिल्ली पुलिस को ये लाइनें जरूर सुननी चाहिए कि उन्हें अगर कोई जिम्मेदारी दी गई है तो वो निभाएं। क्राइम कथा जहां सवाल डरते नहीं और सच चुप नहीं रहता। ऐसे में दिल्ली पुलिस पर हम इस तरीके से सवाल नहीं खड़े कर रहे कि आप में शामिल हजारों लोग लापरवाह हैं, बल्कि सिर्फ उस बात के लिए है जिसे आप सामान्य बता रहे हैं। यह सामान्य घटना नहीं है। भले वो सालों से चली आ रही एक परंपरा को आप बता दें, तो इसे परंपरा भी मत समझिए, क्योंकि गायब होने वाले, मैंने पहले कहा, आंकड़े नहीं हुआ करते हैं। वो जिंदगियां होती हैं जो कुछ लेकर दिल्ली राजधानी में आई होती हैं। हम डराने के लिए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम किसी को डराने का काम करें। हमारा कोई फर्ज नहीं है। हमारा फर्ज है सिर्फ उन लोगों को जागरूक करना जो गलती से बिना किसी से पूछे, बिना किसी से जांचे, किसी के बुलावे पर पहुंच जाते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता, खासकर बच्चे और लड़कियां और वो लड़के जिन्हें अता पता नहीं होता, वो आते हैं दिल्ली में रहने के लिए और यहां के चाक चौबंद या वो लाइमलाइट की दुनिया, उन सबको देखकर वो बदल जाते हैं। उन्हें यह जरूर सोचना चाहिए कि वो जिस कार्य के लिए आए हैं, सबसे पहले प्राथमिकता उनकी वो होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे मामले दर्ज होते हैं जहां पर लोगों को फांस लिया जाता है नौकरी के नाम पर, उन्हें फेमस या उन्हें फेम दिलाने के नाम पर, उन्हें किसी मूवी में एंट्री के नाम पर, उन्हें पैसों का लालच देकर। ऐसे में अगर आप एक मां, एक बाप, एक बड़े भाई, एक बड़ी बहन है, तो आप सबसे गुजारिश है, अपनों पर नजर रखें, उनके मोबाइल फोन यूजिंग पर नजर रखें, या मोबाइल फोन जो जिस तरीके से वो चला रहे हैं, मोबाइल का जिस प्रकार उपयोग कर रहे हैं, उन्हें कहां से मैसेज आता है, क्या आता है, ये सब बहुत जरूरी है। क्योंकि प्राइवेसी सिर्फ वहां तक सीमित रहती है जहां तक आपकी जान को खतरा ना हो। प्राइवेसी वहीं खत्म हो जाती है जहां से आपके परिवार या आपकी जान को खतरा हो जाता है। ऐसे में आप सबसे गुजारिश होगी कि इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। उन्हें डराएं नहीं, लेकिन उन्हें जागरूक जरूर करें। उस पुलिस से सवाल भी पूछें जिस पुलिस ने शायद जाने अनजाने में इस पूरी घटना को सामान्य इसलिए बता दिया क्योंकि पुराने आंकड़े ज्यादा दिखाते थे, लेकिन नए आंकड़े उनके मुताबिक कम हो चुके हैं। अगर क्राइम नहीं होगा तो पुलिस की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन पुलिस की आवश्यकता इसीलिए होती है कि क्राइम को रोका जा सके, उन्हें कंट्रोल में किया जा सके। मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह। मिलेंगे सोमवार को रात 10 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, नमस्ते और शुभ रात्रि।